हेलो बच्चों, वेलकम वेलकम टू बहुगुणा क्लासेस। मैं कौशल बहुगुणा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का क्लास 12 का जो बोर्ड है वो बहुत नज़दीक है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन लिया गया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से टॉपिक से मैंने इसको पिक किया है। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं, हालांकि ये बुक पुरानी है और इसमें आप देख सकते हैं ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के द्वारा। इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, तो मैं आपको इस एक आसान तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले समझें क्वेश्चन के बारे में क्या बताया गया है। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, हमें शो करना है कि सिलेंडर की हाइट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर जिसकी रेडियस आर है उसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया है और उसकी हाइट को हमें कितना बताना है, 2r/√3 बताना है। यह बात तो समझ आ गई हमारे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। ये जो बाद की बात बोली गई ना, ये आगे क्वेश्चन का अगला पार्ट है। मतलब इस क्वेश्चन के आने के 5 नंबर के चांसेस हैं इस साल, है ना। इस साल हमारे पास हाईएस्ट क्वेश्चन जो होल्ड कर रहा है वो 5 मार्क्स का है। तो ये क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक किया गया है, इसलिए इसके चांसेस ज्यादा हैं कि 5 नंबर में आए। तो चलिए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या दिया, एक स्फीयर दिया है और स्फीयर के अंदर हमें एक सिलेंडर रखना है। ओके बच्चों, मैंने एक सिलेंडर बना दिया जो कि एक स्फीयर के अंदर है। हम लोग जानते हैं कि स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल आर है, सिलेंडर के रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं और इसकी हाइट को एच मान लेता हूं। ठीक हो गया। और बच्चों इसका जो रेडियस है ना वो कितना दिया गया हम लोगों को, वो दिया गया है कैपिटल आर। तो देखिए, अगर एक स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर प्रॉपरली फिट किया गया है तो जो सिलेंडर का जो डायगोनल होता है ना वो स्फीयर के डायमीटर के बराबर होता है। तो हम क्या बात समझ पाए यहां पे, ये जो डायगोनल मैंने बनाया ये 2r के बराबर होने वाला है। ये थोड़ा सा बात हमारी समझ आई। तो मैं एक ए बी सी, हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको बाहर निकालता हूं। ठीक है, इसको बाहर निकालता हूं, देन आपको प्रॉपरली समझाता हूं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये बना लिया। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमें क्लियरली पता चला कि ये डायमीटर है तो ये 2r के बराबर होगा। अब देखिए यहां से यहां तक का जो बेस है ये डायमीटर ऑफ द बेस सर्कल ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर का जो बेस का सर्कल है ना, सर्कल जो बनता है उसका डायमीटर है। तो मैं इसको 2 स्मॉल r से दिखा पाऊंगा क्योंकि r रेडियस था तो डायमीटर 2r हो जाएगा और ये हाइट हो गई। तो इतनी बात हम लोग समझ पाए हैं, यहां तक क्लियर है। होपफुली इतनी बातें क्लियरली समझ आ गई होंगी कि हमारे पास स्फीयर के अंदर सिलेंडर था और हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाला। अगर मैं इस एंगल को थीटा लेता हूं बच्चों, तो देखिए साइन थीटा हमें क्या समझाएगा। साइन थीटा हमें समझा रहा है h/2r। साइन हमें बताता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो मैंने h/2r लिखा और यहां से मैं क्लियरली h की वैल्यू कह सकता हूं 2r साइन थीटा। यह बात हमारी समझ आसानी से आ गई, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली मैं cos थीटा को क्या कहूंगा, देखिए समझिए पहले। यहां से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2r, क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos के केस में, तो ये हो जाएगा 2r बाय कैपिटल 2r। 2 से 2 कैंसिल कर दिया और स्मॉल r इक्वल टू r cos थीटा हो जाएगा, जो कि मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। क्लियर हो गई बात इतनी। अब फिर से मैं वापस क्वेश्चन पे आया और यहां पे देखिए आपको क्या बोला गया था, हाइट को हमें शो करना है इतना 2r/√3, बट मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर कभी मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन में जो भी मैक्सिमम या मिनिमम की टर्म्स दी जाती है हमें उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो मैक्सिमम वॉल्यूम की बात हुई है तो मैं क्या करूंगा, देखिए हम जानते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू πr²h। हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम जानते हैं जिसमें कि r हमारा सिलेंडर का रेडियस हो गया और h हमारे पास सिलेंडर की हाइट हो गई। मैं यहां पे r की जगह, स्मॉल r की जगह उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर देता हूं। हमने r cos थीटा निकाला था और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो ऐसे रख लिया। देन h की वैल्यू हमने 2r sin थीटा पुट कर लिया।
क्लियर हो गई बात इतनी? अब और आगे बढ़ेंगे तो ये v हमारे पास कितना आ जाएगा, v इक्वल टू पाई, ये आर स्क्वायर हो जाएगा और यहां से 2r आएगा, तो मिलके 2 पाई आर क्यूब साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। अब मैं देखो r की टर्म्स में अपने क्वेश्चन को लेके आ गया, आप ये देख रहे हैं r, यानी जो चीज गिवन होती है ना, हम मैक्सिमा मिनिमा के इस चैप्टर में हम लोग गिवन वैल्यू को, जो भी गिवन एलिमेंट होगा उसको अपने क्वेश्चन का पार्ट जरूर बनाते हैं, क्योंकि विद इन द क्वेश्चन वो चीज क्या होती है, वो कांस्टेंट हो जाती है। अब बात आती है इसको डिफरेंशिएट करने की, तो मैं v डैश करता हूं, v डैश का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगा रहा हूं, तो 2 पाई आर क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा और इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, dv बाय डी थीटा हो गया। क्लियर? v डैश का मतलब साइन थीटा आगे रखा और ये डिफरेंशिएट होगा, तो मैं u इंटू वी लगा रहा हूं, ये आपको समझ आ चुका होगा, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाता है, बीच में प्लस साइन, और अब मैं cos स्क्वायर थीटा को आगे रखता हूं और साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, ये इसको डिफरेंशिएट करके आगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सिस्टमेटिक लिखते हैं, 2 पाई आर क्यूब, इसको लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस क्यूब थीटा। इतनी बातें तो आप लोगों की क्लियरली समझ आ चुकी होंगी, मैं ये मान के चलता हूं। इसके बाद बच्चों हमें मैक्सिमम मिनिमा क्या समझाता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया डीवी बाय डी थीटा आया, उसको 0 के बराबर रखते हैं हम लोग, ये मैक्सिमम मिनिमा का रूल है। तो हम v डैश को जब 0 के बराबर रखेंगे तो ये पूरा 0 के बराबर हो गया, मैं लिख लेता हूं 2 पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 0 के बराबर मैं रख देता हूं। ऐसे में कांस्टेंट पार्ट को 0 की तरफ डाला और ये खत्म हो गया। देन मैं कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं और बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 0 हो गया। तो आप लोगों को यहां से एक बात समझ आएगी कि कॉस थीटा की वैल्यू 0 हमें कौन से एंगल पे मिलती है, बताइए तो जरा। पाई बाय 2 पे मिलती है, तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि थीटा पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री आ गया। पर जरा बताएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक 90 तो ऑलरेडी है और ये हमने थीटा माना था, क्या दूसरा एंगल भी 90 हो सकता है? एक तो ऑलरेडी 90 है, क्या दूसरा भी 90 हो सकता है? तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हम क्या कहेंगे, ये 90 पॉसिबल नहीं है, इसको हटा दिया मैंने, ठीक, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ये मैंने कह दिया। अब हम दूसरी वैल्यू को पिक करते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? मैं आराम से कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के नीचे ले आता हूं यहां पे ऐसा, और यहां से इसको हटा देता हूं। ये बात समझ पा रहे होंगे, यहां पे बच गया मेरे पास राइट साइड को 1। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, और 2 को बच्चों राइट साइड मूव करवा दो ऐसे। फिर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाय रूट 2 हो जाएगी। एंड फाइनली हम इसको यहां पे रोक देंगे, तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम टेकिंग तो हो गई, बट आपको बहुत ध्यान से समझना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या जानते हैं, देखो आपको याद होगा h और r की वैल्यू हमारी थीटा की टर्म्स में आई थी। मैं आपको लेके चलता हूं, वहां पे वापस लेके चलता हूं इस फिगर पे, ठीक है। थीटा हमारा कितना आया, बेसिकली tan थीटा हमारा आ गया, यहां पे फिगर के थ्रू समझा देता हूं आपको। तो tan थीटा हमारा कितना आ गया बच्चों, 1 बाय रूट 2 आया। tan हमें परपेंडिकुलर बाय बेस बताता है, इस हिसाब से साइन थीटा कितना आ जाएगा। अगर मैं इसको बेस मानूं तो यहां पे देखे जरा समझें, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इस हिसाब से मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो ये 2 + 1 रूट 3 हो जाएगा। और ऐसे में साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितना, 1 बाय रूट 3।
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और cos थीटा कितना आ जाएगा? तो cos थीटा आ जाएगा √2 बाय √3 बेस बाय हाइपोटेनस। तो tan थीटा निकालने का हमारे पास ये फायदा हो गया। क्लियर है बात? तो चलिए मैं इसको तो एटलीस्ट यहां से हटा सकता हूं। अभी आगे हम क्या समझ पाए, देखिए हम लोगों को h फाइंड करना था ना, और आप इक्वेशन नंबर 1 में देखिए h कितना दिया है, हम लोगों को h दिया है 2r साइन थीटा। तो यहां पे लिखूं बच्चों 2r और साइन थीटा की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए 1/√3। तो h फाइनली मेरे पास कितना आया? h आ गया मेरे पास 2r/√3। यही तो टास्क था, यही तो पूछा गया था। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ पाई होगी आपके। h इक्वल टू जो हाइट है हमारे पास सिलेंडर की वो फाइनली 2r/√3 आ गई। यह आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं कि हमसे यही पूछा गया था। ठीक है, देखिए ये देखिए क्वेश्चन में लिखा गया हमें कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इफ मैक्सिमम वॉल्यूम देन 2r/√3 प्रूफ करो। तो एटलीस्ट हमने पहला काम प्रूफ कर दिया। अब दूसरा आपको उस वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है। तो अब ये काम कैसे अकम्प्लिश करेंगे हम लोग, कैसे इसको आगे पहुंचाएंगे? तो देखिए हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर होता है देन उसको सेकंड ऑर्डर में हमें बदलना है, यानी डबल डिफरेंशिएट करेंगे। और उसके बाद हमें अगर कोई चीज नेगेटिव मिलती है तो हम उसको मैक्सिमा कहते हैं। ये बात हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो मैं यहां पे यही काम करूंगा। और देखिए समझिए तो बच्चों, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। कहां पे? ये आप इसको पिक कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू। ठीक है, मैं रेड से इसको समझा देता हूं। ये वाला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया और मैं इसी को डबल डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो देखिए जरा समझिए, 2πr³ तो कांस्टेंट है। तो अब मैं v डबल डैश निकालूंगा और ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। v डबल डैश में 2πr³ तो हो गया कांस्टेंट। इसके बाद यहां पे मैं u इंटू वी लगाऊंगा। कहां पे? -2r² cos थीटा है ये। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? -2r² cos थीटा। तो -2 आगे से साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखा और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर बीच में प्लस साइन आ गया और cos थीटा को अब ऐसे ही रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा जो है डिफरेंशिएट होगा तो इसका आ जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा, तो cos स्क्वायर लिख दिया। बेसिकली ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, यहां पे माइनस आगे से है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे पास आगे क्या था? हमारे पास आगे है बच्चों cos³ थीटा। और cos³ थीटा को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? माइनस, बीच में प्लस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इसको प्लस ही रहने दो फिलहाल। 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का जब करूंगा तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये डबल डिफरेंशिएट करके आ गया मेरे पास। ठीक है, होल ब्रैकेट। अब हमारा काम क्या था? मेन हमारा काम है सिर्फ हमें माइनस को आगे दिखा देना है। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं? देखिए v डबल डैश इक्वल टू एक माइनस यहां से कॉमन और एक माइनस यहां से कॉमन, और ये सबसे आगे लगा दें और बोल दें 2πr³ और इसको जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए लिखते रहें। -2 sin³ थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा और -3 साइन cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये तो जस्ट मैक्सिमम बताने एक फॉर्मेलिटी है। अब लास्ट में एक बात कहना आपका बहुत जरूरी होगा कि v डबल डैश इज नेगेटिव, इज लेस देन 0, so the volume is maximum। क्योंकि हमें रूल पता है, अगर v डैश लेस देन 0 है तो मैक्सिमम होता है और v डैश ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम होता है। यह हमें पता है। क्लियर हो गई बात इतनी? तो वॉल्यूम भी हमने मैक्सिमम कर दिया। एंड नाउ फाइनली अब हमसे डिमांड की गई थी कि वॉल्यूम निकालिए। जी हाँ बच्चों, फाइनली वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम लिखा भी हमने πr² h होता है। और वॉल्यूम पाई और r की वैल्यू कितनी थी? देखिए तो r की वैल्यू r cos थीटा है, रख दें यहां पे r² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रखें। और h हमारे पास r sin थीटा था।
क्योंकि अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू भी जानते हैं, तो ये हो गया पाई आर क्यूब। कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप यहां से निकालेंगे तो कितना होगा, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल बनाया है ना, यहां से एच निकाला था हम लोगों ने। कॉस थीटा की वैल्यू √2/√3 है, तो कॉस स्क्वायर 2/3 हो जाएगा। तो अब मैं आसानी से यहां पे रख सकता हूं, कॉस थीटा कितना हो गया 2/√3, आराम से यहां पे रखिए 2/3 हो जाएगा, क्योंकि √2/√3 का होल स्क्वायर हो गया। और साइन थीटा कितना आया, तो 1/√3 आ गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू 2πr³/3√3 अपना आंसर आ गया ये। और आर जो भी दिया था सेंटीमीटर या क्यूब या जो भी रहा होगा, तो हम यूनिट का क्यूब कर देंगे, जो भी यूनिट था। तो ये बात समझ में आ गई आपके। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने अपने हाइट को 2r/√3 के बराबर बताया, देन उसके बाद हमने मैक्सिमम बताया वॉल्यूम को, फिर हमने लास्ट में एक पार्ट और दिया, और बच्चों ये एक नंबर का पार्ट और था, उसके साथ ऐड कर दिया गया। क्लियर है? तो स्टेप वाइज आप इसको सॉल्व करें। जब तक ये वीडियो समझ ना आए आपके, तब तक इसको रिवर्स करके देखते रहें, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 नंबर आपके बना देगा। और अगर 5 नंबर बना देता है तो देखिए 5 नंबर सीधा सीधा 1% होता है आपका। बोर्ड के पेपर में 5 नंबर 1% होता है। तो इस तरह से मैं आपके लिए नए नए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। आप बने रहिए। तब तक इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और साथियों को भी आपको इसका लाभ मिल सके। चलिए, थैंक यू सो मच।